साल 2023 से सिंध पुलिस के लिए बेहतर होगा या नहीं, आईजी सिंध ने बड़ी खबर दे दी है। गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि एहलकारों के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया गया है। एसआरपी एहलकारों की तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएंगी। आने वाला साल 2023 सिंध पुलिस के जवानों के लिए बेहतर साबित हो सकेगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने खुशखबरी सुना दी। एहलकारों के हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि एसआरपी एहलकारों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। एहलकारों के लिए मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस को हतमी शक्ल दे दी गई। हम चाहेंगे कि मतलब मेडिकल साइड पे जितना मैक्सिमम पुलिस को रिलीफ मिल सके। नेचुरली वो हैं, उनके बच्चे हैं, उनके फादर मदर हैं, तो उनको मेडिकल के रेफरेंस से कोई रिलीफ मिले, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं। उसमें हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट लगा हुआ है। आईजी सिंध का कहना था कि मुकाबले में जख्मी होने वाले एहलकारों के लिए वेलफेयर फंड्स में 100% इजाफा कर दिया गया है। नेचुरली बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो वेलफेयर के मद में होती हैं। हमारे वेलफेयर के जो फ़ंड है उसमें मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उसमें हमारे जो जवान हैं जिनको ख़ास तौर पे वो जवान जो इनकाउंटर में ज़ख्मी होते हैं, हम बेस्ट इलाज कराते हैं। यहाँ पे जो बेस्ट हॉस्पिटल है उसमें उसको ले जाते हैं। उसका जितना भी खर्चा होता है वो मतलब गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। आईजी सिंध का कहना था कि सिंध भर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में ज़ेर तरबियत जवानों को मुफ्त खुराक फराम करने का भी ऐलान किया गया है। सैलाब मुतासरीन एहलकारों की फलाह बहबूद के लिए सिंध हुकूमत ने 500 मिलियन रुपए दिए, मजीद भी मिल जाएंगे। साल 2022 में ओपन मार्केट में एक साल में डॉलर 57 रुपए 50 पैसे, यूरो 67 रुपए 50 पैसे, बरतानवी पाउंड 65 रुपए, अमाराती दिरहम 21 रुपए और सऊदी रियाल 19 रुपए 10 पैसे महंगा हुआ है। साल 2022 में ओपन मार्केट में एक साल में डॉलर 57 रुपए 50 पैसे तक महंगा हो गया, यूरो 67 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, ओपन एक्सचेंज करेंसी मार्केट की जो सालाना रिपोर्ट है उसका जायजा जो लिया है, साल 2022 में ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले डॉलर 57 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ है। साल 2021 के इख्तिताम पर ओपन मार्केट में डॉलर 265 रुपए जो था वहाँ से बढ़कर 235 रुपए 50 पैसे पे पहुंच गया है। और यहाँ पे देखा जाए 30 दिसंबर 2022 को ओपन मार्केट में डॉलर जो है 235 रुपए 50 पैसे रहा है, जबकि साल 2022 में ओपन मार्केट में डॉलर की बुलंद सतह 255 रुपए रही है। और साल 2022 में ओपन मार्केट में डॉलर की जो अगर देखा जाए कम से कम सतह 180 रुपए रही है। एक साल में ओपन मार्केट में यूरो 67 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। एक साल में ओपन मार्केट में यूरो 197 रुपए से बढ़कर 264 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। एक साल में ओपन मार्केट में बरतानी पाउंड भी 65 रुपए महंगा हुआ है और एक साल में बरतानी पाउंड जो है 235 रुपए बढ़कर 300 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। साथ ही देखा जाए एक साल में इमारती दिरहम का देखा जाए तो 21 रुपए महंगा हुआ है, साल 2022 में 69 रुपए की बुलंद सतह पे पहुंच गया। साथ ही एक साल में सऊदी रियाल की 19 रुपए 10 पैसे ये महंगा हुआ है और 65 रुपए 90 पैसे की बुलंद सतह पे पहुंच गया। यहाँ पे कंसर्न देखा जाए कि सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और मुसलसल गिरते हुए दर मुबादला की ज़खायर की वजह से पाकिस्तानी रुपए पर शदीद दबाव देखा गया, जिसके बाद इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में करेंसी की कदर में नुमाया इजाफा देखा गया है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। कराची के एक्सपो सेंटर में डेल्फा कैटल शो का इनेकाद किया जा रहा है। नुमाइश में मुनफरिद और नायाब नस्ल के को पेश किया गया। बात करेंगे नमरा रियासत से। नमरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ जहाँ डेल्फा कैटल शो का इनेकाद किया गया है और यहाँ पे खूबसूरत नायाब नस्ल के मुनफरिद जो जानवर और परिंदे हैं नुमाइश के लिए पेश किए जा रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पे जो फैमिलीज और बच्चों की तादाद देखने में आ रही है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है और उनकी आमद का सिलसिला जारी भी है। बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कैसा लग रहा है आपको? यहाँ आके बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे इवेंट कराची के अंदर होने चाहिए। ये जैसे बकरीद के दिन है, साल में एक बार आता है, ऐसे इवेंट महीने में 6 महीने में एक बार ज़रूर होना चाहिए। तो साल में यानी कि 2 दफ़ा होने चाहिए। मज़ा आता है, बहुत इंजॉयमेंट करा हमने। यहाँ पे हर तरीके के नस्ली जानवर देखे, कैटल फार्म वालों के बछड़े देखे, बकरे देखे, घोड़े देखे, बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। कराची में इस तरह के इवेंट होने चाहिए। तो यकीनी तौर पर इवेंट इस तरह के होने चाहिए। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बेटा, बताओ कौन कौन से जानवर देखे, कैसा लग रहा है? मैंने बहुत सारे जानवर देखे, अच्छे कैटल फार्म भी है और अच्छा लगे। बहुत बड़े बड़े जानवर हैं माशाल्लाह से। आप बताओ। और यहाँ पे अच्छे बड़े जानवर आ गए हैं, बहुत होता है। और यहाँ पे बड़ी अच्छी सजावट हुई हुई है उनके ऊपर। मुझे डर के जानवर बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छे जानवर।
भी की है, बच्चे भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि साल में तकरीबन 2 बार इस तरह के शो का इनेकाद करना चाहिए ताकि हमें जानवरों के बारे में भी पता चले और हम इससे लुत्फ अंदोज भी हो सकें। जी आपको खुशामदीद कहेंगे। कुरंगी में वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल की कार्रवाई, चोरी की बिजली से चोरी का पानी फरोख्त करने वालों को पकड़ लिया है। बात करेंगे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज ताबिश रजा की सरबराही में ये कार्रवाई की गई है। निशानदही पर जो है जब ये कार्रवाई की गई तो मौके पे वाटर टैंकर जो गैर कानूनी पानी जो फरोख्त कर रहे थे शहरियों को, वो जो है वो पकड़े गए हैं पानी भरते हुए रंगे हाथों। जब वहाँ पे मजीद एक्सीवेटर से जो है वो लाइनें उखाड़ के चेक किया गया तो पता चले तमाम कनेक्शन जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो है वो रातों रात हासिल किए गए थे। साथ साथ ये जिस मुकाम पर ये गैर कानूनी हाइड्रेंट ऑपरेट किया जा रहा था वहाँ पे बिजली भी जो है वो कुंडा मार के जो है वो चोरी की बिजली से जो है ये तमाम तर मामला जारी थे। चोरी की बिजली से चोरी करके पानी जो है वो महंगे दामों कमर्शियल रेट्स पे जो है वो आवाम को फरोख्त किया जा रहा था। डिफेंस क्लिफ्टन की आवाम को ये तमाम टैंकर जो है वो बेचे जाते थे। 12 से 15 हज़ार रुपए का एक टैंकर जो है ये 5,000 गैलन का फरोख्त किया जाता था। मौके पर एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड के महकमे ने जब ये कार्रवाई की तो मुतल्लिका थाने की पुलिस को जो है वो मौके पे तलब किया और वहाँ पे वो जो मशीनरी और वाटर टैंकर जो कब्जे में लिए गए थे वो तमाम जो है वो मुतल्लिका थाने की तहवील में देके सरकार की मुद्दत में वाटर बोर्ड हुक्काम के सब इंजीनियर की मुद्दत में जो है वाक़े का मुकदमा थाना कुरंगी में दर्ज कराया गया है। जी, थाना कुरंगी में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया एहसन, आपने हमें अपडेट किया। बल्दिया उज़्मा कराची की CBA सजन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान से मुतालबा किया है कि वो गवर्नर सिंध के हुक्म के मुताबिक 8,000 पेंशनर्स के 8 अरब रुपए के वाजिबात अदायगी के लिए इक़दाम करें। मज़ीद बात करेंगे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक तकरीब के दौरान खिताब में कहा गया था कि हर अच्छे काम का आगाज़ जो है वो अपने घर से करना चाहिए। सरकारी अफसरान को उनकी जानिब से मुखातिब किया गया था। इसी बात को कोट करते हुए सजन यूनियन के सरबराह जुल्फ़िकार शाह ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान से मुतालबा किया है कि वो 22,000 जो पेंशनर्स हैं उनके वाजिबात का मसला हल करें। जुल्फ़िकार शाह हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद से जानते हैं क्या मुतालबा है आपका। बेसिकली देखिए जी, हमारा मुतालबा ये है कि 8,030 जो मुलाजमीन हैं वो कराची के बल्दियाती इदारों के हैं, वो 2016 से रिटायर्ड और वफात पा चुके हैं, उनके वाजिबात ताहाल अदा नहीं हुए। इस सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट में बहुत बार अहकामात जारी किए और असासे तक फ़रोख्त करने का हुक्म दिया है, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बार बार अदालत में पेश होकर इंश्योर करा चुके हैं कि वज़ीर आला सिंध बेल आउट पैकेज इस पर देंगे, लेकिन बेल आउट पैकेज पर भी फ़िलहाल जो है काबीना की सब कमेटी के जो है मंजूरी के बावजूद अमल दरामद नहीं हो रहा। हमने गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी बल्दियात से मुलाकात भी की थी और उस सिलसिले में हमें उम्मीद ये अब हो चली है कि हो सकता है जब उन्होंने हुकूमत सिंध ने अपने नामजद करदा जो है सियासी एडमिनिस्ट्रेटर थे और वज़ीर कानून भी थे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के पूरे टर्न ओवर में जो है वो पैसे नहीं दिए तो मौजूदा दौर में मुझे नहीं लगता कि मिले। ये मुझे बताइएगा कि गवर्नर सिंध आजकल जो है वो बहुत एक्टिव हैं, हर मामलात में जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे कोई मुलाकात हुई इस हवाले से आपकी? देखिए जी, उनसे हमारी मुलाकात तो नहीं हुई, वो इस वक्त सियासी मुलाकातें कर रहे हैं और अपने मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं। अच्छा अमल है, होना चाहिए कि गवर्नर को जो है वो स्ट्रीट पे आना चाहिए और लोगों के साथ मिलना मिलाना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने सच किसी भी जो है मजदूर तंजीम से मुलाकात नहीं की और ना ही इस सिलसिले में उन्होंने कोई मुतालबात सुनने की कोशिश की है। हमारा मुतालबा यही है कि जो साबका दौर था इनका, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर मेट्रोपोलिटन कमिश्नर रह चुके हैं, इनके दौर की अपनी लाइबिलिटी भी है। अगर ये 22,000 मुलाजमीन 22,000 पेंशनर को फौरी तौर पर जो है वो एक तो इजाफा है 2019, 20 और 22 का वो अदा करा दें और 8,030 जो है रिटायर्ड मुलाजमीन और फैमिली पेंशनर हैं उनके वाजिबात जो हैं वो 8 अरब से तजावज़ कर गए। अगर उनको मरहलेवार तारीख से जो है वो दिया जाए तो काफ़ी हद तक जो है ना आंसू पहुँचने का बंदोबस्त होगा। और अगर पेंशनर का ये मुतालबा मंजूर ना किया गया तो अगले साल के बिल्कुल शुरू में ही हम पेंशनर्स को बाकायदा जो एहतजाज के लिए तैयार हैं, तो हमारा पड़ाव फिर वज़ीर आला हाउस की तरफ या गवर्नर हाउस की तरफ होगा। बिल्कुल एहतजाज किया जा सकता है, लिहाजा वाजिबात जो कि 2019 से रुके हुए हैं 22,000 पेंशनर्स के वो अदा किए, ये मुतालबा किया जा रहा है इनकी जानिब से। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि कुरंगी नंबर 5 में मेमन फाउंडेशन इंस्टीट्यूट के करीब कचरे का अंबार लग गया। न सिर्फ कचरा बल्कि सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम है, जिसके इलाका मकीन परेशान है। यह है कराची का इलाका कुरंगी नंबर 5 सेक्टर
36C ایریا. گلی میں ہر طرف کچرا ہی کچرا اور سیوریج کا پانی جمع ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں UC آفس میں کئی بار شکایت کر چکے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی. میں نے وہ درخواست دی ہے وہاں پہ, تو وہ ابھی کہہ رہے تھے چھٹی ہے, ہاں 2-3 دن میں آئیں گے. بہرحال یہ ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں, بہت. 3-4 سال ہو گئے یہی صورتحال ہے یہاں پہ, کوئی اس کو پرسالیاں نہیں ہے. ہم نے بہت دفعہ کمپلین بھی دائر کی ہے, بہت دفعہ ہم نے ان سے درخواست کی, بہت دفعہ ہم نے ویڈیو بھی بنا کے خود ڈالی اپنے پلیٹ فارم سے, سوشل میڈیا سے, لیکن کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. سیوریج کے پانی کی وجہ صاف پانی کی لائن میں بھی گندا پانی آ رہا ہے جس سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے. میٹھے پانی کی لائن ٹوٹی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے نا ہمارے گھروں میں خاص طور پہ گندا پانی آ رہا ہے, کوئی توجہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 22 تاریخ کو ہم نے درخواست دی تھی تو 2-3 چکر لگا چکے ہیں, ابھی تک کوئی نہیں آیا. اور یہاں پہ جو سیوریج کی لائن بھی بند پڑی ہوئی تقریباً 15 دن سے, اور جو پانی آ رہا ہے نا میٹھا پانی, اس میں بھی گٹر کا پانی آ رہا ہے ہمارے. علاقے میں میمن فاؤنڈیشن انسٹیٹیوٹ اور کوچنگ سینٹر کے قریب کچرا پڑا رہنا انتظامیہ کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے. کیمرامین شاذیب رضا کے ساتھ محمد عماد, سٹی 21. رہائشیوں کے ساتھ ساتھ کاروباری طبقہ بھی پریشان ہے. کورنگی 2.5 نمبر روڈ کا مرکزی نالہ خستہ حالی کا شکار ہو گیا. نالے کے اطراف کچرا کنڈی کا ڈھیر لگ گیا ہے. حفاظتی دیواریں غائب, جگہ جگہ کچرے سے چوک نالا اور اس کے ساتھ کچرے سے لبالب بھری کچرا کنڈی. یہ مناظر ہیں کورنگی 2.5 نمبر کے ڈبل روڈ کے. کورنگی سیکٹر 33C اور سیکٹر 34-2 کے مکین کہتے ہیں کہ نالے کی خراب حالت درد سر بنی ہوئی ہے. بارشیں ہوں تو گھر اور کاروبار سب ڈوب جاتا ہے. نالے کی حفاظتی دیوار جگہ جگہ سے ٹوٹی ہونے کے باعث گاڑیاں رات کے اندھیرے میں نالے میں گر جاتی ہیں. جب بارش ہوتی ہے نا, آپ دیکھا کرو کہ لوگوں نالے نظر آتے, بائکیں گر جاتی ہیں, بچے گر جاتے ہیں, بندے گرتے ہیں, بزرگ گرتے ہیں. صورتحال کافی ٹائم سے ہے, ٹھیک ہے. یہ لوگ صفائی کر کے جاتے ہیں, انتظامیہ صفائی کر کے جاتی ہے, دیوار ٹوٹ جاتی ہے, اس کی کوئی مرمت نہیں ہوتی ہے. اب خدا نہ خواستہ اس میں کوئی بچہ گر جائے, کوئی گاڑی گر جائے, کس کا نقصان ہے؟ کورنگی 2 نمبر نالے کی خراب صورتحال نے دکانداروں اور تاجروں کو بھی پریشان کر رکھا ہے. کہتے ہیں کہ بارش میں انہیں لاکھوں کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. بہت پریشانی ہوتی ہے, صبح رات کو جو لائٹ بھی نہیں ہوتی یہاں پہ, اس لیے بہت بیچارے 1-2 بائک والے بھی جو گر گئے تھے بیچ میں بھی, تو اس لیے پریشانی بہت ہوئی. نہ KMC کوئی کام کر رہی ہے, نہ اپنے کوئی, یہ بولتے چائنا کی ہم نے گاڑیاں بھیجی, وہ بھی کام نہیں کر رہی علاقوں میں. ادھر لوگ پریشان ہیں. یہ جب بارشیں آتی ہے تو یہاں سارا جو ہے نا کارخانوں کے اندر, گوداموں میں, گھروں کے اندر پانی جاتا ہے. یہ جتنا بھی ادھر روز علاقہ صفائی ہوتی ہے ادھر, مگر ادھر سے جو ہے نا کچرا نہیں اٹھاتے. کورنگی 2.5 نمبر نالے کے انفراسٹرکچر کی درستگی, صفائی اور اس کے اطراف سے کچرا کنڈیوں کا خاتمہ ضروری ہو گیا ہے. کیمرامین عمران رضوان احمد, سٹی 21. سستے بازار کے تاجر بھی مہنگائی سے پریشان ہیں. صدر رنچھوڑ لائن مارکیٹ محمد شاہد کا کہنا ہے کہ رنچھوڑ لائن پورے کراچی کا سستا بازار ہے, مگر 2 سال سے کاروبار ٹھپ ہے. سٹی 21 سے گفتگو کرتے ہوئے رنچھوڑ لائن مارکیٹ کے صدر محمد شاہد نے مہنگائی کو حکومت کی ناقص پالیسی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ 2 سوٹ خریدنے والا اب 1 سوٹ خرید رہا ہے. انہوں نے مزید کیا کہا, یہ آپ کو سنواتے ہیں. بھائی رنچھوڑ لائن کا جو بازار ہے وہ میرے خیال میں پورے کراچی میں اس نوعیت کا ہے کہ یہاں مارکیٹ میں کم پرائس میں سامان ملتا ہے, لیکن گزشتہ 2 سالوں سے یہاں پر اتنا برا حال ہے کہ مارکیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت گاہک نہیں ہے, ورنہ یہاں پر چلنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ گاہک کا لینا اور دکاندار بھی سروائیو نہیں کر پا رہے, کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. پہلے 2 لاکھ 3 لاکھ میں دکان بھر جاتی تھی, اب 10 لاکھ روپے کے اندر بھی دکانیں نہیں بھرتی ہیں. کس طریقے سے دکاندار کام کریں. اور دوسری بات یہ کہ دکاندار تقریباً یہاں پر کرایہ دار ہیں, اس کے کرایے بھی بہت بڑھ گئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں. اب ظاہر ہے مہنگا سامان آ رہا ہے, مہنگا بیچ رہے ہیں تو لوگ نہیں لے پا رہے ہیں. 2 لینے والا یعنی سوٹ 1 لے رہا ہے, 4 لینے والا 2 لے رہا ہے. مطلب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. اس پہ وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وجہ یہ حکومت کی ناقص پالیسیاں کہ ڈالر کہاں جا رہا ہے, گولڈ کہاں جا رہا ہے. سال 2022 میں مہنگائی کے طوفان کے باعث جہاں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان پر پہنچیں, وہیں غذائی اجناس کو خریدنا بھی عام آدمی کے لیے آسان نہیں رہا. چاولوں اور دالوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہوا. سال 2022 نے غریب عوام کو مزید مشکلات میں دھکیل دیا. غریب کی خوراک چاول اور دال کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئیں. سال 2022 میں بدترین مہنگائی کا اثر غذائی اجناس پر بھی دیکھا گیا. امپورٹ میں مشکلات, LCs نہ کھولے جانے, ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ اور بحران کے باعث بڑھتی قیمتوں نے دالوں اور چاولوں کو غریب کی دسترس سے دور کر دیا. ایک سال میں دالیں 15 سے 20% تک اور چاول 50% تک مہنگے ہوئے. ڈالر کی وجہ سے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. یہ تقریباً
15 से 20% तक दालों की कीमतों में इजाफा हुआ। इसी तरह चावल की जो कीमतें हैं वो भी ज़राई मुल्क होने की वजह से हमारे मुल्क में दुनिया का सबसे अच्छा चावल पैदा होता है, तो दुनिया में भी उसकी डिमांड है। चावल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन 50% इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना था कि होशरुबा महंगाई से बढ़ते अखराजात ने इस नहज तक पहुँचा दिया कि राशन बिलखुसूस ग़िज़ाई अजनास की ख़रीदारी इम्तिहान बन गई। बहुत महंगे हो गए, यानी कि जो पहले चीज़ 200 रुपये की थी ना, वो चीज़ अब 400 रुपये की मिल रही है। चावलों पे देखिए आप, जो चावल 200 रुपये 150 रुपये था वो 400 रुपये पहुँच गया। महंगाई का इशू इतना बढ़ गया कि गरीब आदमी जीना मुश्किल हो गया। बहुत महंगी हो गई। दाल चावल एक साल जो 60 रुपये का मिलता था आज वो 95 रुपये का मिल रहा है। अब जो 130 का मिलता था आज 230 का मिल रहा है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, आप मुझे बताएं। मुश्किल मुआशी हालात से शहरी और दुकानदार दोनों ही नबर्द आजमा रहे, ताहम इस उम्मीद का भी इजहार किया कि नया साल उनके लिए खुशियों भरा साल साबित होगा। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मारूफ रूहानी शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी की रिहाइशगाह रज़ा हाउस गुलिस्तान जौहर में हज़रत की वालिदा के एहसाल सवाब के लिए आस्तान आलिया सवाक शरीफ डिवीज़न कराची पर इल्मी और रूहानी नशिस्त का एहतमाम किया गया। आस्तान आलिया सवाक शरीफ डिवीज़न कराची रज़ा हाउस गुलिस्तान जौहर में मुनक़िदा इल्मी व रूहानी नशिस्त में मारूफ नातखानों ने मुनफरिद अंदाज में गुलहाए अकीदत पेश किए। साहबजादा पीर अल्लामा इफ्तिखारुल हसन नक्शबंदी ने सवाक शरीफ से तशरीफ लाकर तकरीब को रौनक बख्शी। साहबजादा पीर अल्लामा इफ्तिखारुल हसन नक्शबंदी का खसूसी बयान में कहना था कि इबादतों व रियाजतों से फैज़ नहीं मिलता, अल्लाह वालों की सोहबत अल्लाह से मिला देती है। अल्लाह वालों की एक नज़र इंसान का ज़ाहिर व बातिन संवार देती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी को पढ़िए, जो गौस पाक हैं, वालिद से हसनी सैयद हैं, वालदा से हुसैनी सैयद हैं, मादरजाद वली हैं, माँ के पेट के अंदर अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने पैदा किया है। लेकिन फिर देखें कि मादरजाद वली तो हैं, रमजान के महीने के अंदर दूर दराज से लोग इराक के अंदर सिर्फ आपका चेहरा तकने के लिए आते थे। इल्मी व रूहानी नशिस्त में मुमताज़ मजहबी स्कॉलर व रूहानी शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी का खिताब में कहना था कि अल्लाह पाक ने दुनिया इसलिए बनाई कि महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान करानी थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा कि अल्लाह ने अपनी पहचान बतानी थी। ऐसी इल्मी व रूहानी महफिलों का मकसद नौजवान नस्ल को मगरबी बेहरा रवी से बचाकर अल्लाह पाक से मोहब्बत और इश्क रसूल से आशना करना है। कुरान की जो आयत तिलावत की थी, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की नेमतों पर खूब चर्चा कर। कुरान नेमत है, हदीस नेमत है, हुजूर का दामन रहमत नेमत है। एक बात पीर भाई की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, ये जो हमारे मुर्शिद है ये भी अल्लाह की नेमत है। तो मेरे घर में अल्लाह की नेमतें ही तो आई हैं, ये नेमत से कम है क्या? तकरीब में उलमाए कराम, अकीदतमंदों और मुरीदों समेत आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। साइकिल पर दुनिया की सैर करने वाली ब्राज़ीलियन फैमिली का कराची में ठहराव क्रिस्टोफ नामी सयाह अपनी 3 बेटियों के हमरा किमाड़ी पुलिस का मेहमान बन गया। शौक और अज़्म जवां हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और इसकी ताज़ा मिसाल है ब्राज़ील की ये सयाह फैमिली। साइकिल पर दुनिया को सैर को निकली ये फैमिली कई ममालिक घूमने के बाद कराची पहुंची और एक रात के लिए किमाड़ी पुलिस की मेहमान बनी। क्रिस्टोफ नामी ब्राज़ीलियन सयाह अपनी 3 बेटियों के हमरा कराची पहुंचे। साइकिल चला कर आने वाली कमसिन बच्चियां भी पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं। ब्राज़ीलियन सयाह क्रिस्टोफ का कहना है कि वो अपनी बेटियों योमी, सोहालिया और जमांजा के हमरा 2.5 साल कबल ब्राज़ील से साइकिल पर दुनिया घूमने निकला। वो 3 दिन कबल ईरान से बलूचिस्तान में दाखिल हुआ और 3 दिन के सफर के बाद कराची पहुंचा। Yes, first I want to say thank you for the hospitality, and the police were very kind and very helpful. When we arrived here yesterday in the night, we couldn't find a hotel, so they were helping us very good. They brought us breakfast, and they gave us food yesterday.
कराची पहुंचने पर SHO सईदाबाद इंस्पेक्टर शाकिर हुसैन ने ब्राजीलियन सयाह और इसकी फैमिली का इस्तकबाल किया। सयाहों का कहना है कि थाने में इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी की गई। क्रिस्टोफ की बेटियों का कहना था कि पाकिस्तान के बारे में जो तासुर है वो गलत है। यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर और खाना बहुत उम्दा है। When I go to Brazil, I will miss Pakistani food. My name is Sohalia and I want to see all culture, people, food, all. Miss Jimanja, and I'm very happy to be in Pakistan because before, when you hear the media, they always say it's very bad. When you go to Turkey, everyone say it's bad in Pakistan. So when I came here, it's the opposite. So I'm very happy to be here, and the people are very nice. पुलिस ने तमाम सयाहों को अपनी हिफाजत में ब्राजीलियन सफारत खाने पहुंचाया, जहां से ब्राजीलियन सयाह फैमिली वापस ब्राजील रवाना हो गई। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ दानियाल सैयद, T21। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर रमीज इब्राहिम ने थाईलैंड में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 3 सोने के तमगे अपने नाम कर लिए। रमीज इब्राहिम मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल भी अपने मुल्क ले आए हैं। एक और टाइटल पाकिस्तान को हासिल हो गया। रमीज इब्राहिम ने थाईलैंड में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। कौमी तनसाज रमीज ने 3 कैटेगरीज फिजिक्स, क्लासिक फिजिक्स और बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल के साथ मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल भी हासिल कर लिया। कामयाबी के हवाले से रमीज इब्राहिम का कहना था कि वो 7 साल से इस चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान लोगों के बहुत से ताने भी सुने, लेकिन नाउमीद नहीं हुए। अपनी मदद आपके तहत थाईलैंड पहुँचे। हुकूमत ने किसी किस्म का कोई नहीं दिया। मुल्क के लिए गोल्ड मेडल भी ले आए, लेकिन अब तक एक शाबाशी का मैसेज भी हुकूमत की जानिब से मौसूल नहीं हुआ। लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने बड़ी आवाज़ उठाई और बड़ी मुश्किलों से मैं पहुंचा वहाँ इवेंट में। कोई इंतज़ाम नहीं था, ना टिकट का, ना अकोमोडेशन का। फिर कुछ मेरी मदर ने हेल्प की, कुछ दोस्तों ने हेल्प की, कहीं से मैंने लोन लिए, कुछ चीज़ें सेल की हैं। फिर मैं पहुँच गया हूँ कि बस मैंने तो खेलना ही है और अपने मुल्क के लिए हिस्ट्री बनानी है, पाकिस्तान को वो टाइटल दिलाने जो नहीं है उसके पास। तो यही मेरा ड्रीम था और जो मैं 7 सालों से देख रहा था और वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया। 44 ममालिक के खिलाड़ियों को हरा के मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल हासिल करने वाले रमीज इब्राहिम ने हुकूमत से अपील की है कि मुल्क के नौजवानों में बहुत टैलेंट है, इनको सपोर्ट किया जाए ताकि बाकी नौजवान भी कौमी परचम बुलंद कर सकें। कैमरामैन काशिफ के हमरा फातिमा सलीम, City 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए City 21।